पैसे किसे नहीं चाहिए? कौन अमीर नहीं बनना चाहता? हो सकता है कि आप इसे सबके सामने या जोर से ना कहें, लेकिन सीक्रेटली हम सभी तो अमीर बनना चाहते हैं ना। पैसा निश्चित रूप से खुशी का पर्याय नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको स्वतंत्रता और संतुष्टि का जीवन जीने में मदद करता है। क्या आपने कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सपने देखे हैं? क्या आपने कभी देखा है कि आपकी भावनाएं पैसे के साथ आपके रिश्ते को कैसे प्रभावित करती हैं? हमारी इमोशंस हमारे जीवन में प्रचुरता या कमी को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक पैसा कमाने के लिए अपने इमोशनल पैटर्न को कैसे बदलें। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इसकी सभी बारीकियों को अच्छे से समझ पाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। इमोशंस बहुत पावरफुल शक्तियां हैं जो हमारे थॉट्स एंड एक्शंस को आकार देती हैं। जब पैसे की बात आती है तो नेगेटिव इमोशनल पैटर्न जैसे भय, चिंता या अटैचमेंट कमी की मानसिकता को पैदा करते हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कहीं आपके इमोशनल पैटर्न्स पैसे के साथ आपकी रिलेशनशिप को तो कहीं प्रभावित नहीं कर रहे हैं। लोग अक्सर इच्छा और डिटैचमेंट के बीच संबंध को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि एक ही समय में मेरे पास दोनों कैसे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए कि वो पूरी तरह से सह अस्तित्व में है। इच्छा वो है जो आप बनाना चाहते हैं। आप इस वाइब का वर्णन जुनून, उत्तेजना या यहां तक कि वासना के रूप में भी कर सकते हैं। ये भावनाओं का एक पूल है जिसे आप एक नए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके बुलाते हैं। आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी उतना बेहतर होगा। दूसरी ओर डिटैचमेंट इस बारे में है कि अल्टीमेटली वो इच्छाएं आपके लिए कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप इस बात से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं कि आपकी इच्छाएं कब और कैसे मैनिफेस्ट होंगी, तो आप मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को खराब कर देते हैं। प्रचुरता के भाव को धारण करने के बजाय आप चिंता और तनाव जैसे संकेत भेजना शुरू कर देते हैं। यदि आप 10 करोड़ चाहते हैं और वो ना मिले, तो क्या आप तनावग्रस्त और चिंतित हो जाएंगे? क्या वो चिंता आपके प्रदर्शन में सुधार लाएगा? नहीं, इससे केवल आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कम होगी। तो जब भी आपको लगे कि आप निराश हो रहे हैं, थोड़ी देर रुकिए, सांसें लें और इच्छा पक्ष पर वापस जाएं। जिस चीज का आप अनुभव करना चाहते हैं उसके उस दृष्टिकोण को पकड़ें और अपने दिल, दिमाग और आत्मा में वहां होने की सकारात्मक संवेदनाओं में डूबें। जान लें कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्द ही सामने आ जाएंगी जब तक आप सही भावना बनाए रखते हैं। जब आप तनाव के बजाय जोश और उत्साह से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित महसूस करें, तो आगे बढ़ें और उन गतिविधियों को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। अपने आप को रोकना कठिन प्रतीत होगा। यदि आप स्थिर रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बाहर निकल रहे हैं और खुद को रोक रहे हैं। तो अपने इंपल्सेस का पालन करें, लेकिन उन कार्यों के तत्काल परिणामों के बारे में चिंता ना करें। पैसे मैनिफेस्ट करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप अपनी शक्ति पैसे को ना दें। यह आपकी रचनात्मक क्षमता को नकार देता है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो संभव है पैसा आपके पास नहीं आएगा। यह एक बहुत ही कॉमन गलती है। आप ये विश्वास करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अर्थात धन। और साथ ही साथ ये भी विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आप चाहते हैं उसका आप पर, अर्थात धन पर अधिकार है। यदि आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि पैसा एक पावर सोर्स है। पैसा आपको धन, दौलत, प्रचुरता या खुशी नहीं दे सकता। ये वास्तव में आपको कुछ नहीं दे सकता। पैसा वहीं का वहीं बैठा रहता है। सारी शक्ति आपसे आती है। यदि आप मानते हैं कि अधिक पैसा होने से आपको कोई अतिरिक्त शक्ति मिलेगी, तो आप वास्तव में उस भावना को धारण कर रहे हैं जो कहती है, मैं पैसे को आकर्षित करने के लिए बहुत कमजोर हूं। इसके बारे में इस तरह से सोचें, यदि आप पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप मानते हैं कि पैसा शक्ति का स्रोत है, तो आप पैसे को आपको ना कहने की शक्ति दे रहे हैं। अगर पैसे में ताकत है तो वो मैनिफेस्ट होने से इनकार कर सकता है। इस गलत दृष्टिकोण की बजाय अपनी मानसिकता में आपको यह जानना चाहिए कि आप पैसे को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और पैसा पूरी तरह से आपके अधीन है। आप इस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं।
यदि आप इसे मैनिफेस्ट होने का आदेश देते हैं तो इसे आपका पालन करना होगा। इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, यह आपको मना नहीं कर सकता है। जब आप पैसा मैनिफेस्ट करते हैं तो आप इसे अपनी वास्तविकता में आने का आदेश दे रहे हैं। आप निर्माता हैं। पैसे के पास आपकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन केवल तभी जब आप अपनी ट्रू मैनिफेस्टिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अपनी शक्ति पैसे को देते हैं तो आप पैसे को आपके रिक्वेस्ट को अस्वीकार करने का अधिकार देते हैं। यदि आप पैसे को अपने स्वयं के शक्ति स्रोत की तरह देखते हैं तो इसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। आप वास्तव में इस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे कंपटीशन में आप आमतौर पर हार जाएंगे। ये अपने आप से हाथ मिलाने की कोशिश करने जैसा है, तो आप कैसे जीत सकते हैं? ये एक झूठी वास्तविकता है जिसे आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। याद रखें कि पैसा एक संख्या के अलावा और कुछ नहीं है, या ये कागज के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि एक बार आपके पास पैसा आ जाए तो आप मजबूत हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अधिक संभावना है यदि आपने वास्तव में उस तरह की इमोशनल पैटर्न से पैसा मैनिफेस्ट किया है तो आप और भी कमजोर हो जाएंगे। ये आपके लिए बुरा परिणाम होगा। भले ही ऐसा लगता है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके पास आ रहा है। आप अधिक पैसे वाले बट कमजोर दिमाग वाले, कमजोर दिल वाले व्यक्ति होंगे और आप पैसे को अपने से अधिक शक्तिशाली देखेंगे, भले ही वो आपके पास करोड़ों में ही क्यों ना हो। फिर आप इससे जुड़ जाएंगे और इसे खोने से डरेंगे, क्योंकि आप अभी भी गलती से इसे एक पावर सोर्स के रूप में देख रहे हैं। यह आपके लिए इनसिक्योरिटी का सोर्स बन जाएगा। आपके पास जितना अधिक पैसा होगा, आप उसे खोने को लेकर उतने ही अधिक चिंतित होंगे। पैसा आपका स्वामी बन जाएगा और आप हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाएंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि यदि पैसे में कोई शक्ति नहीं है तो उसे मैनिफेस्ट ही क्यों करें? सच तो यह है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसे एक फन गेम की तरह करें। पैसा एक खिलौना है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। पैसा मैनिफेस्ट करने के अनुभव के बारे में उत्साहित होइए, लेकिन इस बात का ध्यान मत दीजिए कि एक बार आपके पास पैसा आ जाने पर आप उसका क्या करेंगे। यह महज एक संख्या है। यदि आप किसी ऐसी चीज की इच्छा रखते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि पैसा आपको देगा, तो सीधे इस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि उस पैसे पर जिस पर आप सोचते हैं कि उसे पाने के लिए आपको जरूरत है। पैसा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है और नहीं भी। यदि आप पैसे को फन गेम की तरह एक खेल की चीज के रूप में देखने में सक्षम हैं, तो केवल सीधे पैसा मैनिफेस्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह केवल मनोरंजन के लिए प्रकट की जाने वाली चीज है, ना कि ऐसा कुछ जिसके बारे में बहुत अधिक मेहनत और तनाव लिया जाए। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, अपनी शक्ति पैसे के हाथ में ना दें। आपको पता होना चाहिए कि पैसा पूरी तरह से शक्तिहीन है। सारी शक्ति आपके भीतर है, बाहर कहीं नहीं। पैसे को मैनिफेस्ट करने की कला में महारत हासिल करने के लिए टेक्निक से कहीं अधिक चीजों की आवश्यकता होती है। यह हमारे इमोशनल पैटर्न की गहरी समझ की मांग करता है। याद रखें, पैसे मैनिफेस्ट करने की यात्रा भीतर से शुरू होती है। हमारी इमोशनल पैटर्न्स में बदलाव न केवल हमारी मैनिफेस्टेशन क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि हमारे समग्र कल्याण और जीवन में पूर्णता की भावना को भी समृद्ध करता है। तो सकारात्मकता को अपनाकर अपने आप को उन प्रचुर संभावनाओं के लिए खोलकर आज से शुरुआत करें जो आपका इंतजार कर रही है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।